हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं। के वीडियो में मैंने आपके साथ 2 स्टोरी शेयर की हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी। मैं अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली हूँ और सबसे ज़्यादा अपने दादाजी के। मम्मी की डांट से बचना हो या पापा की मार से, बस दादाजी के पास चले जाओ और कोई मुझे कुछ नहीं बोल सकता था। छुप छुप कर आइसक्रीम के लिए पैसे देने हो या सोते हुए मेरे माथे पर वो प्यार से हाथ फेरना हो, मुझे स्कूल से लेने जाना हो या मेरी हर जिद पूरी करना हो, जैसे मुझ में उनकी जान बसती थी और मेरी उनमें। कब मेरा बचपन निकल गया मुझे पता ही नहीं चला और मैं इतनी बड़ी हो गई कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए 2 साल के लिए घर छोड़ के ये अनजान शहर में आना पड़ा। पर जब भी मैं घर जाती, मेरे दादाजी मुझे वैसे ही लाड करते जैसे मैं आज भी उनकी छोटी बच्ची हूँ। पर तभी कुछ ऐसी अनहोनी हुई कि जिससे मेरी पूरी सोचने की दिशा ही बदल गई। एक ऐसा अनकहा एहसास हुआ जो शायद हम तभी महसूस कर पाते हैं जब कोई हमारा बहुत प्यार करने वाला हमसे बहुत दूर चले जाता है। मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरे सेमेस्टर के आखिरी एग्ज़ाम चल रहे थे। उस दिन हर बार की तरह पेपर होने के बाद मैं घर पर छुट्टियों के लिए जाने वाली थी और मैं बहुत खुश थी। रात भर जाग के मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करती थी। मेरे दादाजी कहते थे कि जो सबसे अच्छे नंबर लाता है क्लास में उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसलिए उस रात भी मैं जाग कर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी। सुबह मेरा आखिरी पेपर था। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। मैं हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर में रहती थी। मेरी रूममेट सो रही थी और मैं पढ़ रही थी। तभी अचानक ऐसा लगा, आंखों के सामने बहुत तेज रोशनी सी आई और 2 पल के लिए मेरी आंखें बंद हो गई और आंखें खुली तो मेरे सामने मेरे दादाजी खड़े थे। उनको देखकर मैं बहुत हैरान थी, मगर मैं बहुत खुश थी उनको अपने पास देखकर। दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? मम्मी पापा भी साथ में आए होंगे ना? वो नीचे हैं क्या? ऊपर आ जाओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? आप थक गए होंगे, चलो सो जाओ। मेरे इन सब सवालों पर वो धीरे से मुस्कुराए और बोले, नहीं, मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं तुमसे मिलने यहाँ पे अकेला ही आ गया हूँ। मैं जा रहा हूँ, बस यही बताने तुझे आया था। अपना ध्यान रखना और खुश रहना। पर दादाजी, आप कहाँ जा रहे हो? मेरे सवाल के जवाब में दादाजी मुस्कुरा दिए और अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो गए। ये सब देख के मेरी नींद एकदम उड़ चुकी थी, ना मेरा पढ़ाई में मन लग रहा था। पहले कुछ मिनटों तक मुझे समझ ही नहीं आया था कि मेरे साथ ये क्या हुआ है और मैंने ये क्या देखा है। घर से इतनी दूर मेरे दादाजी अकेले आ गए और मम्मी पापा ने उन्हें आने दिया, ये पॉसिबल नहीं है। उसी पल मुझे एहसास हो गया कि मेरे घर में कुछ तो हुआ है। मेरा मन बहुत ऐसे बेचैन हो उठा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दादाजी हमेशा के लिए चले गए हैं। पर ये सोच कर भी मैं डर रही थी कि नहीं, शायद ये सब कुछ मेरा सपना था। उस टाइम पे हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे। बात करने के लिए सिर्फ लैंडलाइन ही हुआ करती थी। हॉस्टल का गेट सुबह 6 बजे ही खुलता था और अभी रात के 2 बज रहे थे। सुबह 6 बजे तक मैंने कैसे वेट किया ये मैं ही जानती हूँ। जैसे ही गेट खुला, मैं सीधे एसटीडी की तरफ भागी और घर पे फ़ोन किया। पहले तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मेरी बेचैनी और बढ़ती गई। मैंने फिर से फ़ोन किया और इस बार मेरे बड़े पापा ने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही मैंने पहला सवाल किया, मेरे दादाजी कहाँ हैं? मेरी उनसे बात करवाओ। बड़े पापा सुनकर रोने लगे और कुछ नहीं बोले। इतने में मेरे पापा ने उनके हाथ से फ़ोन ले लिया और रोते हुए बोले, कल रात 2 बजे दादाजी हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं। हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम चल रहे थे। ये सुनते ही मैं इतनी तेज़ रोने लगी कि आसपास वाले मुझे आकर चुप करवाने लगे। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ कल रात में। मेरे दादाजी मुझे खुद बताने आए थे ये। जैसे ही मेरे पेपर खत्म हुए मैं अपने घर की तरफ निकली। अब घर में मेरे दादाजी नहीं थे, ना वो उनका प्यार। थोड़े दिन बाद ये सब बातें मैंने अपने मम्मी पापा को बताई। इस पर मम्मी ने बताया कि जो इंसान सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करता है
मरने से पहले वो उससे एक बार मिलकर जरूर जाता है। उस दिन मेरी समझ में आया कि हमारी सोच से परे भी एक दुनिया है। मैं आज भी अपने दादाजी को बहुत याद करती हूँ। आज पूरे 3 साल बाद दरवाजे पे दस्तक सुनाई दी। अजय सोने के लिए जाने वाला था कि ठक ठक की आवाज से वो हॉल की तरफ चला गया। इतनी रात को कौन हो सकता है, सोचता हुआ उसने दरवाजा खोला तो देखा एक लड़का बारिश में भीगा हुआ था। मैं पहाड़ी इलाके में रहता हूँ तो अक्सर यहाँ पर लोगों की गाड़ी खराब हो जाया करती है। इतने में आवाज आती है कि मेरा नाम विनोद है, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, क्या आप मुझे यहाँ कुछ देर रुकने देंगे? अरे हाँ, क्यों नहीं, आप सुबह ही जाइएगा, सुबह मैं मैकेनिक को बुलाकर आपकी गाड़ी ठीक करवा दूंगा। ऐसे बोलते हुए मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया। इस पहाड़ी इलाके में बरसात के मौसम में अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं, तो आपको गाड़ी संभाल कर चलानी चाहिए। ऐसा कहते हुए मैंने उसे गेस्ट रूम का रास्ता दिखा दिया और पहनने के लिए सूखे कपड़े दे दिए। आज पूरे 3 साल बाद कोई मेरे घर पर आया था। मैं बहुत खुश था। अनजान ही सही, कोई मेरे घर पे नहीं आता था। आसपास वाले कोई मुझसे बात भी नहीं करते थे। मुझे आज भी याद है जब मेरी पत्नी किरण ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं अरुण को लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ। खेलते खेलते वो सीढ़ियों से गिर गया था। ये सुनते ही मैं बहुत घबरा गया और सीधे ऑफिस से हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। रास्ते में एक कार से मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैं तो बच गया, लेकिन गाड़ी की हालत बहुत खराब हो गई। गाड़ी को वहीं छोड़कर मैं हॉस्पिटल की तरफ भागा, लेकिन हॉस्पिटल में मुझे किरण और मेरा बेटा अरुण कहीं भी नहीं दिख रहे थे। मैं पागलों की तरह उन्हें हर रूम में जाके ढूंढता रहा। इस बीच मैंने कई डॉक्टर और नर्सेस से भी पूछा, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। किरण मुझे कहीं नहीं मिली तो थक हार के मैंने रात वहीं गुजारी कि चलो सुबह ढूंढ लेता हूँ। और इसी तरह दूसरे दिन मैंने फिर से किरण और अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश की, कोई नहीं मिला। फिर मैं अपने घर आ गया। घर आकर देखा तो बहुत सारे लोग आए हुए थे और फिर थोड़े दिन बाद किरण और मेरा बेटा वो घर छोड़कर जा रहे थे। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुके, जैसे वो मुझे सुन ही नहीं पा रहे थे। अब मैं इस घर में 3 साल से अकेला रह रहा हूँ। किस्मत भी क्या खेल खेलती है, यह सब सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठकर देखा तो वो लड़का जा चुका था। शायद जल्दी में होगा, इसलिए बात नहीं कर पाई होगी। पता नहीं क्यों ये अखबार वाले को भी कितने बार बोला है कि मेरे घर में अखबार डाला करो, पर वो कभी नहीं डालता है। जैसे ही मेरा घर आता है वो जोर से साइकिल चलाकर वहाँ से भाग जाता है। मैं उसे बोल बोलकर अब थक चुका हूँ, इसलिए मैं ही उसकी साइकिल के पास जाकर एक अखबार खींच लाया। घर आकर जैसे ही मैं अखबार पढ़ने बैठा तो देखकर बहुत हैरान हो गया, क्योंकि पहले पन्ने पर उसी लड़के की फोटो थी और खबर लिखी थी कि गाड़ी किसी पत्थर से टकरा गई और लड़के की वहीं पे मौत हो गई। तो फिर जो कल इधर आया था फिर वो कौन था? हम तो देख सकते थे एक दूसरे को, बात भी कर रहे थे, तो क्या वो भूत था? यह सोचकर मैं डर गया, लेकिन उसने मेरे साथ बात की, मैं उसे सुन सकता था, तो क्या मैं भी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसी बातें सोच रहा हूँ मैं भी। लेकिन मुझे कोई सुन क्यों नहीं सकता? लोग मेरे घर में आने से इतना क्यों डरते हैं? वो अखबार वाला जब देखो तेज साइकिल चलाकर यहाँ से भाग जाता है। यही सोचते सोचते मैं घर के बाहर निकल गया कि पीछे से एक कार मेरे ऊपर से निकल गई। लेकिन ये क्या, ये तो मेरे बीच से निकल गई, मतलब मैं जिंदा नहीं हूँ। तभी 3 साल पहले वाली घटना मेरे दिमाग में आती है। जब मेरा कार से एक्सीडेंट हुआ था तभी मेरी जान जा चुकी थी। बेटे के प्यार में हॉस्पिटल मेरी आत्मा गई थी। मैं मर चुका हूँ, मैं 3 साल पहले ही मर चुका हूँ। लेकिन अब क्या करूँ? मुझे तो इसी घर में रहकर अपनी बीवी और बेटे का इंतज़ार करना है। यही सोचते सोचते मैं वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। कम से कम उस लड़के के कारण मुझे मेरी सच्चाई तो पता चली। ये तो पता चला कि लोग मेरे पास आते क्यों नहीं हैं। मैंने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ना किसी का कुछ बिगाड़ूंगा। सिर्फ अपने बेटे और पत्नी का वेट कर रहा हूँ कि वो कब घर आए। और ये सब सोचते सोचते मैं फिर से अपने घर के अंदर आ जाता हूँ। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।